देखिए, प्लास्टिक तो पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। और अगर ये प्लास्टिक हम प्रत्येक घर से इकट्ठा कर ले और कहीं ना कहीं इसका समाधान कर दे तो आने वाला जो ज़मीन जो है, क्योंकि प्लास्टिक जहाँ पड़ता है वहाँ पूरी ज़मीन को बंजर कर देता है। तो जब हम इसका समाधान निकालेंगे तो हमारी जो हम जो हैं आए हैं ठाकुर भाई साहब के घर पे। जैसे कि कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि हम प्लास्टिक को एकत्र करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप ये देख रहे हैं ये जो घर पे प्लास्टिक यूज़ होता है, आप इस प्लास्टिक को देख रहे हैं। इसमें चिप्स का पैकेट है, बिस्किट है, नमकीन है और विभिन्न प्रकार के अमेज़न से आने वाला प्लास्टिक है और बोतलें हैं, तो अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये प्लास्टिक क्या होता है, धीरे धीरे से खेतों में जाता है, नदी में जाता है, नहरों में जाता है और वहाँ फैल के वहाँ गंदगी करता है, पानी को प्रदूषित करता है, खेतों को प्रदूषण करता है, मृदा प्रदूषण होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस प्लास्टिक को हम दुश्मन मानते हैं, लेकिन इसके बगैर हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे उठने से लेकर रात को सोने तक की पूरी जीवनचर्या इस पे निर्भर रहती है। चाहे हम ब्रश करें, चाहे कुछ भी हो। तो ठाकुर भाई साहब जो हैं वो इसको एकत्र कर रहे हैं। कुछ दिन पहले जो है हमने इसकी शुरुआत की थी। तो अब इस प्लास्टिक को हम इसी प्रकार से सूखा प्लास्टिक एकत्र करेंगे और इस प्लास्टिक को फिर जाके हम एक जगह पे एकत्र करके, पूरा गाँव का प्लास्टिक एक जगह पे एकत्र करके फिर इसको रिसाइकलिंग कंपनी को भेजेंगे। और फिर इससे क्या होगा कि एक तो गांव में जो प्लास्टिक का इधर उधर बिखराव रहता है वो उसका एक समाधान मिल जाएगा, और दूसरा इधर यहाँ पे जो गांव है वो एक प्लास्टिक का जो समाधान देने में वो सफल रहेगा। तो भाई साहब बताएंगे कि इसका कैसे कर रहे हैं और इसका क्या महत्व रहे। देखिए, प्लास्टिक तो पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। और अगर ये प्लास्टिक हम प्रत्येक घर से इकट्ठा कर ले और कहीं ना कहीं इसका समाधान कर दे तो आने वाला जो ज़मीन जो है, क्योंकि प्लास्टिक जहाँ पड़ता है वहाँ पूरी ज़मीन को बंजर कर देता है। तो जब हम इसका समाधान निकालेंगे तो हमारी जो अभी तक ज़मीन जो बंजर हो रही है, इसके कारण जो ख़राब हो रहा है, जैसे पॉल्यूशन हो रहा है इसको जलाने पर, तो सारा समाधान इसका निपट जाएगा। अगर एक जगह इसका कोई प्रोसेस कर दी जाए, इसको रिसाइकिल कर दिया जाए तो काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगी पर्यावरण को भी। जैसे आजकल की आप देख रहे हो कि शहरों में कितना पोल्यूशन हो रहा है, तो ऐसी हमारा तो पहाड़ है लेकिन फिर भी यहाँ पोल्यूशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ प्लास्टिक का बिखराव जो है बहुत ही फैल चुका है। तो कहीं ना हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, और ये शुरुआत शंकर भाई ने जो मुहिम चलाई है, मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ कि ये मुहिम सफल हो और सभी इसमें भागीदारी रखें। धन्यवाद। तो इस प्रकार से जो है हम घर घर इस प्लास्टिक को इकट्ठा करें, मेरा सभी लोगों से अनुरोध रहेगा, क्योंकि हम भटकोट गांव में अभी ये शुरू किया है। तो भटकोट गांव के जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा आप सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि आप इस प्रकार से, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्लास्टिक को जब आपके घर पे इस प्रकार से कूड़ा जमा हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप फेंकने उसको जाते होंगे, कहीं गदेरे में जाते होंगे, कहीं उसको जलाते होंगे। तो आप ऐसा न करके आप उसको वहीं पर एकत्र कर लीजिए। फिर हिमगिरी की टीम कुछ दिन आपके इर्द गिर्द आएगी और आप उनको हिमगिरी की टीम को दे दीजिए, ताकि एक समाधान भी निकल जाए और हमारे खेत खलिहान नदी और सारी चीज़ें गंदी भी ना हो। तो धन्यवाद ठाकुर भाई साहब और उनके परिवार का कि वो सारी चीज़ों में सहयोग कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में ये एक मॉडल बनने वाला है। और इसी प्रकार से कुछ जैसे दारू की बोतलें आज बहुत सारी बिखरी पड़ी रहती हैं इधर उधर, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आज नदियों में आप जहाँ जाओगे वहाँ ये दारू की बोतलें, आपको कांच की बोतलें इधर उधर बिखरी पड़ी मिलेंगी। और उससे क्या होता है, जब ये फूट जाती हैं तो आप नदी में नहा नहीं सकते हैं, आप खेतों में काम नहीं कर सकते हैं, नंगे पाँव आपका पाँव कट जाता है। बहुत सारे केसेस आने लगे हैं। तो इन कांच की बोतलों को भी हम एकत्र करने की कोशिश करेंगे। तो हिमगिरी की टीम जो है ये सारा काम करेगी, और क्योंकि ठाकुर भाई साहब की हिमगिरी टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं, तो उनका ये सहयोग हमें मिल रहा है। और पहले हमने भटकोट गांव से शुरू किया, लेकिन हम बहुत जल्दी इसको पूरे क्षेत्र में फैलाने वाले हैं इस कार्य को, और इस प्लास्टिक के सॉल्यूशन को करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।